जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर क्लास के सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि काफी मोस्ट क्वेश्चन में आपको डेली सुबह मॉर्निंग में डेली 7:30 बजे वीडियो आ जाती है और इसी तरह से आज भी एक नए सेशन के साथ आपका स्वागत है करंट अफेयर क्लास के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि सुनील भारती मित्तल, देखिए मित्तल जो है एक तरह से बनिए होते हैं। तो भारती एयरटेल आपने सुना होगा, एक कंपनी है हमारे भारत में जो कि सिम वगैरह और ये सब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन से काफी पहले से जुड़ी हुई है। तो इनको नाइट हुड की उपाधि यहां पर दी गई है। नाइट हुड की उपाधि किसको दी जाती है? देखिए, जो भी ब्रिटेन में अतुलनीय काम करता है, जो भी विशेष काम करता है, तो ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वो ऐसे पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। इससे पहले किसी को भी नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई है, मतलब ब्रिटेन के राजा द्वारा। देखिए इसमें विशेष क्या है नाइटहुड की उपाधि। अब सर की उपाधि तो काफी दी गई है, जैसे सर रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल। मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड का सबसे महंगा घर भी सुनील भारती मित्तल, इनकी कंपनी का जो नाम है, इनकी कंपनी का नाम है आर्सेलर मित्तल। देखिए वो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके मालिक हैं ये लक्ष्मी निवास मित्तल, है ना। और उन्हीं के ही ये कजिन लगते हैं सुनील भारती मित्तल। इनको ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाएं देने के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने ये उपाधि दी है। अच्छा, इनको क्या उपाधि दी गई है? इनको नाइट कमांडर, मतलब KBE नाइट कमांडर की पहला भारतीय नागरिक इनको ये बनाती है ये उपलब्धि। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्रिटेन के किस राजा ने सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड की उपाधि दी है? तो आंसर है किंग चार्ल्स थर्ड ने दी है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा किसको दी है? सुनील भारती मित्तल को दी है। पहले भारतीय कौन है? ये है। इस तरह से सवाल पेपर में आपसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है गगनयान मिशन का। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों का पहचान का खुलासा कर दिया है। देखिए, वायुसेना के 4 पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है गगनयान 4 के लिए। ये जो है ये बीच में ऑर्बिटर मॉड्यूल है, ये 7 दिन तक स्पेस में रहने वाला है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। ये कौन कौन अधिकारी हैं? जीपी कैप्टन है ना। जीपी कहते हैं ग्रुप कमांडर एक तरीके से, प्रशांत बालकृष्ण नायर जीपी कैप्टन है, अंगद और अजीत कृष्णन और आपका शुभांशु शुक्ला। ये 4 अपने जो है हमारे भारत के लाल हैं जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे इसरो के द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से 4 भारतीयों में से कौन नहीं है। तो आपको ये जो है चारों के नाम पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कौन से नहीं है। अगला है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 6 भारतीयों को, 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। वो 6 कौन कौन है और किस क्षेत्र के हैं? विनय खेड़ेकर हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अधिक जानकारी के लिए। आर विश्वेश्वरन है, कथकली के लिए। सुनैना हजारीलाल है, ओडिसी नृत्यांगना है। राजा और राधा रेड्डी है, कुचिपुड़ी नर्तक हैं। और दुलाल रॉय हैं, लोक गायक शोधकर्ता हैं। डीपी सिन्हा है, विद्वान प्रशासक हैं, IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो इन सबको जो है एक बार इनका नाम आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम में कभी आप इनको भूल जाइए। अगला है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? देखिए मनाया जाता है 28 फरवरी को। इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा इस बार की थीम, इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आप इसको याद कर लें, साइंस डे की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये जो आप देख रहे हैं चंद्रशेखर सीवी रमन नोबेल प्राइज जीत चुके हैं इस चीज के लिए। रमन प्रभाव इन्होंने दिया, सीवी रमन ने। रमन इफेक्ट आप जानते भी होंगे, है ना। भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था इनको 1930 में। 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इन्हीं की याद में जो है हर साल मनाया जाता है। 28 फरवरी याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के नए लोकपाल कौन है? देखिए भारत के नए लोकपाल हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर। AM खानविलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति AM खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं ये। जस्टिस खानविलकर के साथ 6 सदस्य और भी बनाए गए हैं। वो 6 आदमी कौन कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव हैं, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं और 2 उनके सदस्य भी हैं, सुशील चंद्र और पंकज कुमार अजय तर्की। ये इनके अतिरिक्त सदस्य हैं। तो ये जो है एक ये और 5 इनके साथ मेंबर, तो कुल मिलाकर 6 लोग हो जाते हैं। इंपोर्टेंट ये है
कि A.N. खानविलकर को भारत का पहला देखिए इसी लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जो है वो उस पर बैठे थे धरने पर। उन्होंने ये भी कहा था यदि शीघ्र अति शीघ्र नहीं बनाया गया तो मैं दोबारा धरने पर बैठ सकता हूं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई करने वाला रोबोट कौन सा है? देखिए सेफ्टी टैंक जो है एक तरह से जो गंदगी होती है सेफ्टी टैंक में उसको साफ करने के लिए अब इंसान को उतरने की जरूरत नहीं है, रोबोट बना दिया गया है। और ये इस रोबोट का नाम है होमोसैप एटम। ये जो है रोबोट जिसका नाम होमोसैप एटम है, इसका उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना है और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। इसको बनाया है IIT मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के टेक्नोलॉजी बिजनेस ऑफ इंक्यूबेटर TBI ने स्थापित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। पहले भारत के 16 शहरों में काम करेगा और ये ब्लेड सफाई ठोस सब चीजों को ये गंदगी को रोबोट अलग अलग अपने उससे जो है अलग अलग कर देगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट है। भारत में 3 नए आपराधिक कानून है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि भारत के 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। तो मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि आने वाले समय में कोई भी अपराधी जो है वो बचने वाला नहीं है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता बिल है और भारतीय साक्ष्य बिल है। तो ये जो है साक्ष्य बिल एक एविडेंस का जो बिल होता है उसको साक्ष्य बिल कहते हैं। तो ये 3 नए बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ जाएंगे। बिल ये पहले ही लोकसभा राज्यसभा में हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने गजट के द्वारा जो है सूचना जारी करी थी। 2023 में इन बिलों को बनाया गया था, 2024 में इनको लागू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज गायक है पंकज उदास। देखिए पंकज उदास जो है एक तरीके से गजल गायक हैं पंकज उदास जी, जिनका निधन हो गया है 26 साल की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हाल ही में जिनका देहांत हो गया जो गजल गायक थे वो कौन थे? तो आंसर है पंकज उदास। 73 साल की आयु में मुंबई में एक लंबी बीमारी के बाद इन्होंने गाने आए थे, ये चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, मोहरा ना कजरारे की धार, इस तरह से ये इन्होंने एक तरफ उसका घर आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से काफी फेमस सॉन्ग इन्होंने गाए थे। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज। देखिए अगर सिग्नेचर ब्रिज का अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादातर बच्चे दिल्ली लगा देंगे। तो देखिए देश का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली के अलावा एक और बन गया है, उसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो है वो पीएम मोदी ने गुजरात में इसका अनावरण किया है 25 फरवरी 2024 को, गुजरात के द्वारका में। ये गुजरात के द्वारका से ओखा से और बेट डवायट का द्वीप को ये जोड़ेगा। और देखिए सबसे अच्छी बात, मैं इसकी बात बता दूं आपको, इंजीनियरों का चमत्कार के रूप में देखा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियों को यहां फुटपाथ के किनारे किनारे दीवार पर सजाया गया है। इतने लंबे पुल पर और दीवार पर भगवान कृष्ण का होना और रात में लाइट जलना बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। 4150 करोड़ की ये योजना, इसके अलावा एक पाइपलाइन और 3 रेलों की सुविधा भी इससे ऊपर से उतरने की बनाई है। छोटा मोटा पुल नहीं है, बहुत बड़ा ये भारत का पुल है। 2024-25 से ग्रेड ए में यदि कक्षा 1 में एडमिशन लेना है तो बच्चे को 6 साल का होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 6 साल से कम उम्र का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसको आपको पता होगा 2023 में उसको लागू कर दिया गया और 2024-25 के उसके एक नियम को लागू किया गया जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 15 तारीख को, महीने की 15 तारीख को पत्र जारी किया गया था फरवरी में कि ये जो है इस बार जो एडमिशन होंगे, आपको पता होगा इस साल जो है पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है मोदी जी ने, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब हम मुगलों को या मुगल कालीन इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अब हम राजपूताना इतिहास और भारतीय संस्कृति को अब हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।